नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम जो विविध क्वेश्चंस होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना कराई थी। तो वहीं अगर हम बात करें नियमित दशकीय जनगणना की, तो ये कब हुई थी? ये वर्ष 1881 में हुई थी। किसने कराई थी? तो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। ठीक है, तो अगर हम जनगणना की बात करें तो 1872 में हुई थी, लेकिन जो नियमित दशकीय जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने कराई थी। और 1872 में किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने कराई थी। अगर हम बात करें भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा था, तो वह था INS विक्रांत, जिसने 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो पहला विमान वाहक जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी बोलते हैं क्या था? INS विक्रांत। अगर हम बात करें भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी की, तो वह है INS चक्र। कौन सी है? INS चक्र। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? INS चक्र। अगर हम बात करें भारत के पहले फुटबॉल क्लब की, तो उसका नाम है मोहन बागान और ये कब बना था? 1889 में। भारत का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1889 में बना था। अगर हम बात करें भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था शिव समुद्रम और ये 1902 में बनी थी। ठीक है, जो ये जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम 1902 में बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। और जो ये समाचार पत्र था बंगाल गजट, इसके संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था जेम्स हिक्की। कौन थे संस्थापक? जेम्स हिक्की। जो समाचार पत्र था बंगाल गजट, इसके संस्थापक जेम्स हिक्की थे। अगर हम बात करें भाषाई दैनिक, जो भारत का पहला भाषाई दैनिक कौन सा था? समाचार दर्पण। ठीक है, तो भारत का पहला भाषाई दैनिक कौन सा था? समाचार दर्पण। अगर हम बात करें भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र की, तो उसका नाम था उदंड मार्तंड। क्या नाम था? भारत के पहले समाचार पत्र का नाम था उदंड मार्तंड। अगर हम बात करें भारत की पहली तार लाइन की, तो वह कौन सी थी? ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? ये डायमंड हार्बर से कोलकाता तक शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1853 में। ठीक है, तो भारत की पहली तार लाइन डायमंड हार्बर से कोलकाता तक शुरू हुई थी। और ये कब शुरू हुई थी? 1853 में। अगर हम बात करें भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा, जो भारत में पहली बार जो दूरसंचार सेवा शुरू हुई थी, ये मुंबई से लंदन तक इससे बात की गई थी। कब हुई थी? 1851 में। जो भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा मुंबई से लंदन तक जो बात की गई थी, ये कब हुई थी? 1851 में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, भारत में जो पहली बार दूरसंचार सेवा चालू हुई थी, तो इसमें कहाँ से कहाँ के लिए शुरू हुई थी? तो क्वेश्चन आ सकते हैं दिल्ली से लंदन, कोलकाता से लंदन, मुंबई से लंदन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मुंबई से लंदन। ठीक है, तो भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1959 में। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में 1959 में शुरू हुआ था। अगर हम बात करें भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र की, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पृथ्वी। और ये कब बना था? 1988 में। भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र जिसका नाम पृथ्वी है 1988 में बना था। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान 1982 में और किसके नेतृत्व में? डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान 1982 में डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा था, तो वह था राजस्थान। तो भारत का पहला जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी, राजस्थान में लागू हुई थी। अगर हम वहीं बात करें कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब गठित हुआ था?
1953 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब गठित हुआ था? 1953 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम, और ये कहाँ पे है? ये केरल में है। भारत में जो 100% का मतलब होता है, 100% का मतलब होता है 100%, यानी भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो 100% साक्षरता दर हासिल मतलब जिसमें 100% लोग साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे हैं, तो वह कौन सा है? एर्नाकुलम है, और ये कहाँ किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत का पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त होने वाला जिला कौन सा है? तो जिला है कोट्टायम। भारत का पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त होने वाला जिला कौन सा है? कोट्टायम। अगर हम क्वेश्चंस अगर आए तो ऐसे भी आ सकता है कि भारत में सबसे पहले तंबाकू कौन लाया था, कहाँ से आई थी? तो सबसे पहले जो भारत में तंबाकू को जो पहुंचाया था, किसने पहुंचाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के द्वारा जो ये तंबाकू सबसे पहले भारत में लाई गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त होने वाला जिला कौन सा है, तो क्या है? कोट्टायम। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम। पहले दूरदर्शन क्या था? ब्लैक एंड वाइट आता था, कलर नहीं आता था, लेकिन भारत में सबसे पहले दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम 15 अगस्त 1982 में शुरू हुआ था। पहली मूक फिल्म, मूक का मतलब होता है बिना बोलने वाली, तो कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र। तो भारत की पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। वहीं अगर हम बात करें भारत की पहली बोलती फिल्म की, तो उसका नाम था आलम आरा। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, और ये 19 अप्रैल 1975 में बनाया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह, इसका नाम क्या था? इनसैट 2A, और ये कब बना था? 1992 में। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित जो भारत ने खुद बनाया था, किसी और देश की मदद नहीं ली थी, वह कौन सा था? इनसैट 2A 1992 में बना था। भारत का पहला भूमिगत परीक्षण पोखरण कब हुआ था? 18 मई 1974 में। जो भारत का पहला आणविक भूमिगत परीक्षण पोखरण में हुआ था 18 मई 1974 में। वहीं अगर हम बात करें परख नली शिशु की, तो भारत में सबसे पहले परख नली शिशु 1986 में जन्मा था, जिसका नाम था हर्षा। जो परख नली शिशु होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आजकल बहुत चर्चा में रहता है। पोखरण के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे किसी दिन। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट भारत में पहली बार घटित हुई घटनाएं, जो विविध। आगे हम जो भारत में सबसे पहले पुरुष और महिलाओं के बारे में वीडियो बनाएंगे आगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।